ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल शिला भक्ति स्टोरीज में। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार है और भगवान जगन्नाथ यात्रा का दूसरा दिन है। अब की बार शुक्ल पक्ष में आने वाला विनायक चतुर्थी का व्रत तृतीया तिथि में यानी कि आज ही रखा जाएगा। तो आप सभी को विनायक चतुर्थी और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। विनायक चतुर्थी का व्रत शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया या चतुर्थी तिथि को किया जाता है। यह व्रत बल बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हमारे जीवन में आने वाली विघ्नों बाधाओं से छुटकारा मिलता है। तो जब भी विनायक चतुर्थी का व्रत रखें तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान गणेश जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें सिंदूर से तिलक करें और दुर्वा अर्पित करने चाहिए। फिर भोग में उन्हें लड्डू या मोदक चढ़ाएं। आप सीधे गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद विनायक चौथ की कथा सुनें और गणेश जी की आरती बोलते हुए पूजा को संपन्न करें। फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ देकर पर ध्यान रखें कि विनायक चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। चंद्रमा के दर्शन कृष्ण पक्ष के आने वाली संकट चौथ के दिन किए जाते हैं। विनायक चतुर्थी के व्रत में गणेश जी भगवान की पूजा करने के बाद एक ही समय भोजन किया जाता है। वह आप दोपहर के बाद भी कर सकते हैं। भोजन में नमक नहीं खाया जाता है, इसलिए मीठे भोजन से अपने व्रत का पालन करना चाहिए। एक श्रोता ने पूछा था कि मैं महालक्ष्मी व्रत शुरू करना चाहती हूँ, यह व्रत किस महीना शुरू करना चाहिए? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महालक्ष्मी का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही समाप्त होता है। और दूसरा महालक्ष्मी व्रत अगहन मास में किया जाता है, जिसमें यह व्रत हर गुरुवार को करना होता है। पूरे महीने में जितने गुरुवार आते हैं उनको व्रत रखकर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इन दोनों आप सभी भी कर सकते हैं। इस व्रत को करने से धन वैभव समृद्धि सौंदर्य की धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी के सुखी समृद्धि की कामना करते हुए सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी कहानी। बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे, गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि
टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के सहारक हैं और योग के प्रतीक हैं, पर्याय ध्यान में लीन रहते हैं। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय के पुत्री थी। वह अत्यंत सौम्य करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे और उनके साथ ढेरों बातें करो, खूब दुलार प्यार करो। पर शिव जी भगवान समाधि में लीन हुए तो वह मेरा अच्छा से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृशक्ति से प्राण, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और भगवान के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वह कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहें। उसी समय शिव जी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर लौटे। जब शिव जी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिव जी ने उस बालक से पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए अंदर जाने से मना किया। तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है कि मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वह कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिव जी के समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा वही घर है, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा से कहा कि मैं आपके अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भगवान के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी ने आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गुणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने को विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गुणों को बुरी तरह से पीटकर वापस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया। तो वह बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी के शरीर का निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है
वह निर्जीव पड़ा है तो उनके हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मातृ हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगे। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों से को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमय दृष्टि में भी संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। किंतु प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया जाए तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे कि माता पार्वती को क्रोध किसी तरह के शांत करें, गणेश जी को पूर्ण जीवन दान दे, तो वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। तो शिव जी को भी अपने घर के किए पछतावा हो रहा था। तो शिव जी तो पार्वती माँ के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैं अज्ञानता बस यह गलती कर दी है। अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि अगर कोई एक बच्चा जिसका तरफ उसकी माँ पीट करके सोई हो तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापस जिंदा हो सकता है। तो शिव जी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके नहीं सोई नहीं थी। तो वह निराश होकर वापस चल पड़े। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हाथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सर काटकर शिव जी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे को सिर को गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे अपनी जान दान दिया। तो गणेश जी के पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती ने अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वह शिव जी से कहने लगे कि स्वामी, आपने ये क्या किया? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, यह मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अधम इस भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य हो गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों का हारने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी के गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना और बुद्धिमत्ता और विवेक का उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान की सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की चार भुजाओं में 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गधा है जो इच्छा और वासना का नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरा हाथ में है जो लोगों को गलत मार्ग में चलने से रोकती है। और उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने बस में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो अब अपने सुनते हैं एक दूसरी